जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, देवेंद्र यादव जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद। देखिए सर, आपने मेरा इंटरव्यू पहले भी लिया, मैंने पहले भी कहा सुरेश चौधरी जी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, इनसे कोई मेरा मतभेद था ही नहीं। मेरा जो मतभेद था, जो छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपके सामने रख दी। वो आज हमारे घर पे आए हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, सारे कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी यहाँ मौजूद है, सबकी मौजूदगी में वो आए हैं और सबके सामने उन्होंने अपना समर्थन मांगा है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के ही सिपाही हैं, काम तो सब कांग्रेस का ही करते, लेकिन मन में थोड़े से रहता मान सम्मान। उन्होंने मान सम्मान के साथ कहा है कि आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ाइए, जो भी आपका हक होगा, जो भी आपकी जरूरतें होंगी, जो भी मेरे अंदर क्राइटेरिया है निगम का, मैं सेवा करूंगा, आपको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। आज आप लोगों से, सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि 30 तारीख का दिन होगा और चुनाव चिन्ह हाथ होगा। सुरेश चौधरी पे आशीर्वाद रखना। मेरे बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, माता बहन से कर रहा हूं, नौजवान साथी भाइयों से कर रहा हूं, सबसे हाथ जोड़ के वो अपील है, क्योंकि एक दिन का चुनाव नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा कि 5 साल तक खड़े होकर नाली कौन साफ कराएगा, 5 साल खड़े होकर झाड़ू कौन लगवाएगा, 5 साल खड़े होकर दवाई धुआं कौन लगवाएगा, 5 साल तक बिल्डिंगों से पैसा कौन रोकेगा, किसी गरीब आदमी का रेहड़ी पटरी को 5 साल के लिए कौन रोकेगा। ये सुरेश चौधरी ने करके दिखाया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत के साथ पीछे देखेंगे यहाँ पर हम कांग्रेस कार्यालय पर मौजूद है और संगम विहार से ब्लॉक अध्यक्ष रईजुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद है। रईजुद्दीन जी प्रबल दावेदार माने जाते थे वार्ड नंबर 163 से और सुरेश चौधरी जी भी आए हुए हैं, अभी के करंट में प्रत्याशी है वार्ड नंबर 163 के। रईजुद्दीन जी आ चुके हैं और यहाँ पर सुरेश चौधरी जी भी पहुंचे हैं। रईजुद्दीन जी से बात करते हैं। रईजुद्दीन जी ने आज माला पहनाकर, कुछ गिले शिकवे थे, कुछ इच्छा के अनुसार डिसीजन नहीं लिए गए थे, मगर चुनाव में देखिए विपक्ष जब घेर लेती है तब फिर आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है। क्या स्टैंड रहा? सुरेश चौधरी जी आए थे, किस तरीके से? देखिए सर, आपने मेरा इंटरव्यू पहले भी लिया, मैंने पहले भी कहा सुरेश चौधरी जी से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, इनसे कोई मेरा मतभेद था ही नहीं। मेरा जो मतभेद था, जो छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपके सामने रख दी। वो आज हमारे घर पे आए हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ मौजूद है, सारे कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी यहाँ मौजूद है, सबकी मौजूदगी में वो आए हैं और सबके सामने उन्होंने अपना समर्थन मांगा है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस के ही सिपाही हैं, काम तो सब कांग्रेस का ही करते, लेकिन मन में थोड़े से रहता मान सम्मान। उन्होंने मान सम्मान के साथ कहा है कि आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ाइए, जो भी आपका हक होगा, जो भी आपकी जरूरतें होंगी, जो भी मेरे अंदर क्राइटेरिया है निगम का, मैं सेवा करूंगा, आपको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएंगे। कोई गिला शिकवा रह गया हो मन में, या क्योंकि गिला शिकवा रहेगा तो शायद चुनावी रणभूमि में आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जो पार्टी चाहती? ना गिला शिकवा कुछ नहीं रहा। देखो जी, हमारे अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग बैठे हैं आपके सामने, गिला शिकवा कोई नहीं महोदय। जो बात थी मेरे सामने कह दी, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कह दी, आप देख लीजिए, सारे लोग यहाँ मौजूद बैठे हैं। मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। पूरे क्षेत्र के अंदर तन मन धन के साथ, मजबूती के साथ, एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़कर मजबूती के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लगी, थोड़ा सा समय लगा सर, 2-3 दिन 4 दिन लगे मनाने में। नाराज तो स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान है, इंसान जब दिल टूट जाता तो नाराजगी बनती है। मैंने इनको, आप देख सकते हैं कि तादाद में लोग बैठे हैं, तो घर घर जाके मैंने इनको मनाया तो वो मान गए। नहीं, कोई मतभेद। हमारे साथ बहुत सीनियर हसन अहमद साहब हैं। हसन अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे? चुनावी प्रकरण में आए हैं, जिस तरीके से थोड़े से यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो रही थी, अब मतभेद दूर हो गया? देखिए, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कांग्रेस परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगी परिवार में रहती है, क्योंकि टिकट मांगने वाले बहुत थे, तो अब जिनको टिकट नहीं मिलता तो नाराजगी होती है। अब ये डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जी यहाँ वीरेंद्र जी हमारे बीच में हैं, तो हमने सब मिलकर, ये भी एक कैंडिडेट था, ब्लॉक अध्यक्ष है, तो हमने बैठकर सब लोगों से बात की है और सब लोग अब एक मत है कि जो हाई कमांड का, देवेंद्र यादव जी का जो डिसीजन है, जो हाई कमांड ने डिसीजन लिया, उसके साथ हर कांग्रेसी है।
हम सब मिलकर, भगवान ने चाहा तो इस सीट को हम निकालेंगे और सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, गिले शिकवे अपने परिवार में घर में होते हैं, तो वो आज सॉल्व हो गया, सब लोग आ गए, ये लोग मान गए, सब मान गए कि जो थोड़ी बहुत मन की गिला शिकवा था वो निकाल गया। अभी रईस ने, आपने देखा है कि ब्लॉक अध्यक्ष ने क्या कहा है कि भाई जो मेरा ये था खत्म हुआ, आप सब लोग आ गए, अब हम मिलके कांग्रेस में काम करेंगे, और यही एक तरीका है पार्टी का। जिला अध्यक्ष साहब हमारे साथ मौजूद है और जिला अध्यक्ष जी से पूछेंगे, वर्तमान आप जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? चुनावी क्षेत्र में आप आए हैं, देवली में 2 वार्ड है, एक विक्रम जी हैं 64 से, 63 से रईजुद्दीन जी बनने वाले थे, वो कहीं ना कहीं एक दावेदार थे, मगर एकाएक सुरेश चौधरी लेके आए हैं, पार्टी की बैठक थी, कैसा लगा, क्या संदेश रहेगा? बस 30 तारीख को होने वाले बाई इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर दोनों सीटें बड़ी भारी बहुमत से जीतने जा रही है। रही कंट्रोवर्सी की बात, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, परिवार बड़ा होता है, मांगने वाले ज्यादा होते हैं, नॉर्मल गिले शिकवे थे वो बैठ के दूर हो गए हैं। और रईस भाई ने तो अब आप सबके सामने अपील ही करी है कि वो तन मन धन से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सुरेश चौधरी को चुनाव जिताएंगे। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली में लगातार कई वर्षों से कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए राजेश चौहान जी कई बार चुनाव भी लड़े, काफी अच्छे हंसमुख चेहरा है। और यहाँ पर चुनावी प्रकरण में देवली में 2 वार्ड है। राजेश जी, हाँ राजेश जी क्या कहेंगे? एक वार्ड तो आपके 64 जहाँ पर आप रहते हैं, एक वार्ड में अभी आप मौजूद है। रईजुद्दीन जी की थोड़ी सी गिले शिकवे थे, सुरेश चौधरी एक कैंडिडेट के तौर पर आ गए हैं, आप लोगों की बैठक रही, कैसा क्या अब माहौल है, किस तरीके? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और दोनों सीटें बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। और क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से जिला अध्यक्ष और बाहरी दिल्ली से भी आए हैं, सुरेश चौधरी आकर यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके से आपको मैसेज देंगे? देखिए, जनता तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कांग्रेस के समर्थन में आया है। रईस भाई भी टिकट मांग रहे थे, पम्मी भाई भी हमारे दावेदार थे उसमें, लेकिन जब वो परिवार बड़ा होता है तो उस परिवार में स्वाभाविक है कि ज्यादा डिमांड भी लोग करते हैं, ज्यादा लोगों की मन की भावना भी जागती है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ सब चीज ठीक हो जाती है। आज जो भी गिले शिकवे थे सब वो दूर हो गए और सबने फैसला कर लिया है कि यहाँ से 163 से सुरेश चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताकर वो निगम पार्षद बनाएंगे। पम्मी जी हैं, पम्मी जी आप भी दावेदार थे और कहीं ना कहीं दावेदारी करते हुए, कोई बात नहीं, अब पार्टी से टिकट आ गई है। सुरेश चौधरी जी जो टिकट लेके आए हैं, क्या मत देंगे? सुरेश चौधरी एक अच्छा समाज सेवक है और वो पहले भी निगम पार्षद रहा, उसने अच्छे काम किए हैं, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया हम सब उस फैसले के साथ है और उम्मीद है वो जीत कर आएगा।